हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में देखेंगे रिगार्डिंग अ PYQ बुक जो कि आपको फ्रीली देखने के लिए मिलती है। फ्री तो इसका एक एस्पेक्ट है, बट ज़रूरी नहीं कि फ्री मिल रही है तो सारी चीज़ें अच्छी हों। बट आप देखेंगे मार्केट में आपको बहुत सारी PYQ बुक देखने के लिए मिलेगी, बट दिस इज़ दी मोस्ट यूनिक बुक। किस प्रकार से इसे सबसे ज़्यादा यूनिक है ये बुक, उसके रिगार्डिंग देखेंगे। इस बुक को कैसे कवर करना चाहिए, क्या हमारा राइट अप्रोच होना चाहिए इस बुक पे, वो भी हम देखेंगे। जब भी हम किसी भी प्रिपरेशन की बात करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की हो, ये बुकलेट तो CAPF के लिए, बट आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, सिलेबस के बाद अगर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो PYQs है। सिलेबस से आपको ये आइडिया लग सकता है कि कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन से टॉपिक्स आएंगे, बट वो कितने डेप्थ में आते हैं, किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन थीम पे ज़्यादा फोकस है, वो देखने के लिए हमें मिलता है PYQs से। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिलेबस में वो चीज़ मेंशन नहीं है, बट PYQs में लास्ट 10 ईयर्स तक आप देखेंगे कि वो चीज़ें लगातार पूछी जा रही हैं, तो हमें ये भी चीज़ देखने के लिए मिलती है। सेकंड, सिलेबस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मेंशनड होते हैं, बट पिछले 10 साल में एक भी उससे सवाल नहीं आ रखा, तो वो भी हमें PYQs से पता चलते हैं। यानी PYQs आर दी गाइडिंग लाइट ऑफ एनी प्रिपरेशन। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि हर जो एग्ज़ामिनेशन है उनकी PYQ की बुकलेट भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। बट जब हम CAPF AC एग्जामिनेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली पेपर 2 की बात करते हैं, तो आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि पेपर 2 एक डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का पेपर है। तो उस एस्पेक्ट को कवर करने के लिए एक बेहतरीन अप्रोच की ज़रूरत है। आज तक इससे पहले, इस बुकलेट से पहले आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में ये कॉन्सेप्ट था, इस तरीके की बुकलेट सिविल सर्विसेज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बट CAPF में नॉट इवन अ सिंगल बुक जो है वो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये नहीं कि सिर्फ फ्री मिल रही है, इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, उस पर हम बात करेंगे। ये इसकी सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन में आपको 10 ईयर्स के पेपर थे, इसमें 11 ईयर्स के पेपर हैं, 2014 से लेके 2024 तक। वीडियो में आगे जाएंगे कि कैसे इस बुक में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, कैसे कवर करना है, उन सभी के रिगार्डिंग। ये बुक मिलेगी कहाँ, तो एस डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर आपको जाकर देखना है। फाइल सेक्शन में जाएंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगी। ये वीडियो 23 मार्च को रिकॉर्ड हो रही है। 23 मार्च को 8 PM पे जाएंगे तो ये फाइल आपको देखने के लिए मिलेगी। ये डेट एंड टाइम किस लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट होंगे जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तो वो इस दिन जाकर भी टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं। वैसे बेस्ट ऑप्शन तो है कि फाइल सेक्शन में जाके सर्च कर लीजिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। नहीं तो आप ये डेट देख सकते हैं, इस डेट को, इस टाइमिंग का अगर आप जो मैसेज वहाँ पर जाके चेक करेंगे तो आपको ये बुक देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये इस डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर ये अवेलेबल है, बट फ्री में अवेलेबल है, इसीलिए आपको इस चीज़ को नहीं करना है। इसके हम थोड़ी बात करते हैं, मैं पूरा बुक भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पूरी बुक ओपन है, ठीक है। 300 के अप्रॉक्स पेज की है ये, क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ये कवर्ड है। ये बुक अपने आप में यूनिक कैसे हो जाती है। PYQ की बुक तो बहुत सारी है CAPF में। सबसे बेस्ट पार्ट है कि कोई कंटेंट डेवलपमेंट की टीम ने या कंटेंट डेवलपर्स की टीम ने इसे नहीं बनाया, यानी हमारी कोई टीम नहीं थी कि जिसने इसको बनाया है, इसे खुद टॉपर्स ने लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कंटेंट डेवलपर जो हैं वो चीज़ें यहाँ वहाँ से करके आपको दे देंगे, वो देखने में अच्छा लग सकता है, बट क्या वो चीज़ आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, नहीं। तो हमने ये किया कि हम CAPF टॉपर्स के थ्रू, डिफरेंट टॉपर्स के थ्रू, एक सिंगल टॉपर्स के थ्रू नहीं, अभी मैं बताऊंगा, डिफरेंट टॉपर्स के थ्रू डिफरेंट पेपर्स हमने लिखवाए हैं, और उनकी सारी क्रेडिबिलिटी भी हमने मेंशन कर रखी है। जैसे 2024 का पेपर है, तो अरिट्रा सर ने लिखी है, इनकी रैंक 64 थी। इनके अगर पेपर 2 की बात करूँ तो 106 थे। आप देख सकते हैं 2023 के पेपर में लोगों के 80-90 मार्क्स नहीं आए हैं, यहाँ पर सर के 106 मार्क्स आए, तो उन्होंने 2024 का पेपर लिखा है। देन 2023 का पेपर अर्पित अग्रवाल सर ने लिखा है, इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी CDS में। इसके अलावा उन्होंने CAPF भी क्लियर किया था, इनके मार्क्स 105 थे। इस प्रकार से कौन से टॉपर ने कौन सा पेपर लिखा है उसकी आपको डिटेल्स यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ये टेलीग्राम का मैंने बता दिया है, सिंपल आप एज डिफेंस सर्च करेंगे तो वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक एस्पेक्ट तो हो गया कि टॉपर्स ने लिखा है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर्स रखे हैं। वो कैसे, अभी हम देखेंगे उसके रिगार्डिंग भी। और इसमें सारे ही आंसर्स जो हैं वो करंट एग्जाम्पल से हमने सप्लीमेंट किए हैं। यानी सपोज 2014 में कोई क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में इंडिया नेपाल पूछा गया, तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसे लिखा है। तो कंप्लीटली अपडेटेड बुक भी देखने के लिए मिल जाती है। एस्से, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट का इसमें कवरेज देखने के लिए मिलता है। मल्टी डायमेंशनल और स्ट्रिक्टली एडहर टू वर्ड लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट।
आप इसमें देखेंगे कि हमने क्या किया है, हैंड रिटन आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। हैंड रिटन आंसर्स प्रोवाइड कराने से बेनिफिट ये मिलता है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट देख सकते हैं, और जिस प्रकार का सीट आपको रियल एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है उसी प्रकार के सीट में उसी टॉपर ने उसी प्रकार से लिखा है, ताकि आपको वो आइडिया मिल सके कि कैसे रियलिटी में एग्ज़ाम में लिखा जाता है। तो इससे ये है कि बहुत ज़्यादा आपको सुपरफ्लुअस या बहुत ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव वर्ड्स और वो सब नहीं देखने के लिए मिलेगा, कि इस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखा जाता है वो आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो ये तो हो गई इसकी, मैं भी एक एक करके आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अलग अलग टॉपर्स ने अलग अलग आपको आंसर्स लिखे हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमने PYQs की आपकी ये तो इंडेक्स हो गई बेसिक, फिर हमने क्या किया, थीम वाइज एनालिसिस इसमें प्रोवाइड कर रखी है। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी है तो आप देखेंगे स्पेसिफिकली 10 सवाल पिछले 11 साल में है, एक सवाल जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से आया है। यानी 10 सवाल आपके इंटरनल सिक्योरिटी के हैं और एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी का है। IR के आपके टोटल 6 क्वेश्चंस आ रखे हैं, इकोनॉमी के 9 क्वेश्चंस आ रखे हैं, एजुकेशन के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। यहाँ देखेंगे वुमेन 4 क्वेश्चन, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ट्रेंड हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो अब आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए कि हम जब ये कर रहे हैं तो ये वुमेन वाला एस्पेक्ट पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। इस प्रकार से रीसेंट में जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे वो, या हिस्ट्री, अभी देखिए नया थीम ऐड हुआ 2014 में, तो वो भी हमने ऐड किया। इससे पहले भी हैं बट एग्जैक्टली नहीं था। यहाँ पर कोर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फिर आर्गूमेंट के कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो, इसके बाद फिर सेक्शन 1 जिसमें आपको CAPF 2014 का, तो आप देखेंगे सारे पहले तो आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं, और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी रियलिटी में तो आपको सिर्फ 4 ही एग्ज़ाम में लिखने होते हैं, बट यहाँ पर सभी 6 के 6 के आंसर देखने के लिए मिलेंगे। यह आर्गूमेंट हो गया आपका, फिर ये आपका रिपोर्ट हो गया। अब देखेंगे ये आपको रियलिटी में जो एग्जामिनेशन में पेपर मिलेगा वो इसी प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। 3 सीट मिलेंगी तो 3 सीट में आपको आंसर भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, सपोज कोट यूज़ करना है तो कोट, फिर उसके बाद कैसे इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, फिर बॉडी को कैसे ओपन करना है, तो इससे आपको आइडिया ये मिलेगा कि किस प्रकार से हम कनेक्ट करते हैं। और सारे ही पेपर्स को अगर आप देखेंगे, अगर मैं आगे भी आपको दिखाऊं तो सारे ही पेपर्स में आप देखेंगे पूरी की पूरी बुक जो है वो हैंड रिटन आपको देखने के लिए मिलती है। और जिस प्रकार से आपको आंसर से रियलिटी एग्ज़ाम में लिखनी है किसी भी क्वेश्चन की, तो उसी प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए, क्या रियल अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फ्लो होता है, सारे एस्पेक्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। इसमें पूरे बुक में अगर आप देखेंगे तो 110 आंसर्स हैं, बिकॉज 10 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, 6 से 2 आर्गूमेंट और 2 रिपोर्ट, तो टोटल 11 ईयर्स के हैं। तो यहाँ पे आपको 110 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट टॉपर्स के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद अप्रोच की बात करते हैं। देखिए पेपर 2 का अगर हम अप्रोच की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा PYQ, बिकॉज PYQ से ही बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है कि किस प्रकार से होंगी। राइटिंग स्किल होती है, जैसा मैं हर वीडियो से बताता आया हूँ। तो होता क्या है कि सबकी अपनी अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है और सबकी लिखने की एक अपनी स्टाइल होती है। इसमें क्या है, 10 से 11 टॉपर्स हैं, उन्होंने अलग अलग आंसर्स लिखे हैं। किसी एक या 2 टॉपर्स के आंसर की राइटिंग स्टाइल जो है वो आपसे बहुत हद तक मैच करेगी। यानी आप देखेंगे जब उनके आंसर्स को आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस तरीके का आंसर्स मैं भी लिखता हूँ या इस तरीके का आंसर्स मैं लिख सकता हूँ। तो उनकी कॉपी को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बिकॉज आप उनके जैसा आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया राइटिंग स्टाइल की। हर को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है किसी से कुछ अच्छी चीज़ देखने के लिए मिली कि अच्छा ये टॉपर ने इस तरीके से प्रेजेंट किया, ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं इसे इंक्लूड कर लेता हूँ, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट किसी 1-2 टॉपर के आप कॉपी को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा कि जब 110 क्वेश्चंस के पहले तो क्वेश्चंस को देखना होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए। आपको आइडिया लगेगा कि पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल पूछा गया, यानी इंसिडेंट बेस्ड भी रिपोर्ट आती है। यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अगर कोई इंसिडेंट इस प्रकार का हो रखा है तो अब इस साल के एग्जामिनेशन के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली था, तो यानी करंट बेस्ड है, तो आपको दिख जाएगा यहाँ से कि सर रिपोर्ट जो है वो करंट बेस्ड आता है। तो अगर इस तरीके के इंसिडेंट, इस तरीके के इश्यूज़ अगर न्यूज़ में हैं तो उसके प्रोबेबिलिटी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि किस प्रकार से देखने के लिए क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे यही है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार हमें देखने के लिए मिलता है कि रिपीटेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हर साल एक इंटरनल सिक्योरिटी से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको समझनी है कि किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस थीम पे ज़्यादा फोकस है, ये आपको आइडिया इससे मिलेगा। ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट है फिर आपको टॉपर्स के आंसर्स को पढ़ना है।
उससे फिर आपको आइडिया लगेगा कि हाँ टॉपर्स कैसे आंसर लिख रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनके प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से वो फ्लो मेंटेन करें। कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स ये सब या कनेक्टिंग लाइंस आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है, तो क्लैरिटी मिल गई। तो इसके बेसिस पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ PYQs इस तरीके के पूछे गए हैं, इस तरीके से मुझे लिखाना होता है। उसके बेसिस पर फिर आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जो बेसिक फाउंडेशन है वो आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी PYQs आपका बेस होगा और उसके ऊपर फिर आप कंटेंट बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस बुकलेट को आप एज अ बेस बनाकर चीज़ों को कर सकते हैं। ये बुकलेट आपको कम्प्लीटली फ्रीली अवेलेबल देखने के लिए मिलती है। आप इसे का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, नहीं तो जो ई बुक से पढ़ते हैं वो ई बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई। आप आंसर्स इसके पढ़ेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि वन ऑफ द बेस्ट आपको आंसर्स इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया और क्लैरिटी जो है वो मिल चुकी होगी। ठीक है, कोई भी आंसर है तो जिस प्रकार से आपको लिखना है, और बहुत ही इजी वर्ड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। PYQ बुक बहुत सारे आपको मार्केट में मिलेंगे, बट जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम प्रेजेंट एज अ डबल एड्स वर्ड, अब इस तरीके के हम यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ से ये चीज़ को नोट कर सकते हैं कि कहीं पर आपको बताना हो कि कोई भी टॉपिक या कोई भी इशू है जिसके दोनों एस्पेक्ट हैं, यानी दोनों साइड से वो अफेक्ट कर सकता है इस टाइप की, तो वहाँ पर आप इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को भी आपको यहाँ से लेना है, और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ईस्ट डिफेंस पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ईस्ट डिफेंस है, वहाँ पर मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बुकलेट को फॉलो कर रहे होंगे, वो अपना रिव्यू ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि किस प्रकार से ये एक अच्छा कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप यू गेट द क्लैरिटी। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।